नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम कपल की इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल थर्ड, ABCDEF इज़ रेगुलर हेक्सागन, फोर्सेस P 2P 3P 2P ये सारी फोर्सेस है, इस साइड्स के लोग दी हुई है। तो हम एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे, AB BC DC, ऐसे जैसे का वो उस डायरेक्शन के लोग है। जैसे AB की तरफ है P फोर्स, BC की तरफ 2P फोर्स एंड DC की तरफ जो है 3P है, ED की तरफ 2P, EF की तरफ 5P एंड AF की तरफ 6P। ये फोर्सेस उस अलोंग एक्ट कर रही है एंड शो दैट द 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू ए कपल। ये हमने शो करना है कि ये 6 फोर्सेस किसके इक्विवेलेंट है, कपल, एंड उसकी मूवमेंट फाइंड करनी है। कपल कैसे शो करेंगे कि ये फोर्सेस इक्विवेलेंट है कपल के, हम उसके लिए x और y को 0 प्रूव कर देंगे और जो उसका मूवमेंट है वो नॉन जीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो हम कपल जब भी प्रूव करना है तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को 0 प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले एक हेक्सागन बनाएंगे, AB नेम दे देंगे BCDEF, 6 साइड्स जो हेक्सागन की होती हैं। O इज़ द सेंटर ऑफ हेक्सागन, ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन जो यहाँ से सीधी जो जा रही है y एक्सिस के है। अब हम यहाँ से x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम x कंपोनेंट की बात करते हैं तो कॉस लगेगा और y कंपोनेंट की बात करते हैं तो साइन लगेगा। x कंपोनेंट में फोर्सेस सबसे पहले देखते हैं। जैसे फर्स्ट फोर्स P फोर्स है, ये x एक्सिस के पैरेलल है तो cos 0 डिग्री एंगल लगेगा, क्योंकि पैरेलल में एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री। तो पैरेलल P फोर्स x एक्सिस के पैरेलल है तो cos 0 डिग्री। फिर एक बात का और ध्यान रखना, डायरेक्शन जो है इसकी कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ऐसे रोटेट करेगी, मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन पॉजिटिव का आएगा। 2P भी ऐसे जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, साइन पॉजिटिव का। बट ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री, बिकॉज ईच हेक्सागन का एंगल जो होता है एक्स एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री है, यानी कि एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर 2P cos 60 डिग्री आएगा। और जैसे जैसे अगर हम आगे फोर्सेस की बात करते जाएंगे 60 ऐड करते जाएंगे, ठीक है, बिकॉज टोटल एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, टोटल 60 हम ऐड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है 3P फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, DC की तरफ है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, क्योंकि ये ऐसे जब गएगा तो ऐसे रोटेशन होगी, ऐसी रोटेशन तो क्लॉकवाइज होती है, तो क्लॉकवाइज में साइन नेगेटिव का होता है इसलिए माइनस लगेगा। और 60 ऐड करते आएंगे, क्योंकि 60 ये था, 60 और ऐड यहाँ करेंगे तो टोटल 60 + 60 120 हो जाएगा, तो -3P cos 120। ऐसे ही 2P की डायरेक्शन देखो, ये भी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो इस पर -2P और 120 में फिर 60 ऐड किया 180। फिर 5P की बात करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस का साइन, फिर 180 में फिर 60 ऐड किया 240। एंड जो 6P की बात करते हैं ये क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव का साइन है, और इसमें भी 60 ऐड करेंगे, 240 में 60 ऐड करेंगे 300। तो सभी की वैल्यू पुट करते हैं, cos 0 1 होता है, cos 60 1/2। cos 120 को हम ऐसे लिखेंगे, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ है कि 180 - 60 लिखेंगे, क्योंकि 180 - 60 120 होता है। cos 180 - थीटा कितना होता है, माइनस का cos थीटा होता है, तो माइनस की वैल्यू आएगी, -cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो -1/2। ऐसे ही cos 180 की वैल्यू होती है जो cos पाई होता है, जो ओड पाई होते हैं 1π 3π 5π, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो cos पाई की वैल्यू -1। cos 240 को हम कैसे लिखेंगे, 180 + 60, ठीक है। ऐसे ही 300 को लिखेंगे 360 - 60, क्योंकि cos 360 - थीटा प्लस का cos थीटा होता है cos 60, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल्स में ब्रेक करके हमने लिखना है, तो ये आ जाएंगे एंगल्स 1/2। अब सभी को सॉल्व करेंगे, देखो तो आंसर 0 आएगा, तो इसका सॉल्व करके 0 आएगा। अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं, बस cos की जगह साइन लग जाएगा, रोटेशन वैसे ही रहेगी, तो साइन वैसे ही माइनस के साइन, माइनस का ऐसे ही प्लस का साइन, फिर माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वैसी ही होगी, बस cos की जगह क्या आ जाएगा, साइन, और एंगल भी वही रहेंगे। सॉल्व करेंगे इस पर भी, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। इसका मतलब है कि x 0 y 0 आ रहे हैं कॉम्पोनेंट, इसका मतलब दैट रिड्यूसेस टू कपल, यानी कि 6 फोर्सेस किस में रिड्यूस होगी, कपल में रिड्यूस होगी, अगर इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 0 आ रहे हैं। अब वो आगे उन्होंने कहा कि इसकी मूवमेंट भी फाइंड करनी है, तो मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो पीछे हमें करवाया है फॉर्मूला मूवमेंट का, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर P फोर्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम O इज़ अ सेंटर ऑफ हेक्सागन है और साइड A है, हर हेक्सागन की साइड कितनी ले ली हमने A, तो इसके अबाउट, अगर O के अबाउट हमने मूवमेंट निकालनी है तो O से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे OL।
तो अगर P फोर्स की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होगा अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है। सिमिलरली ये फोर्स की बात करें, यहाँ से भी O से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हेक्सागन की सारी साइड सेम हैं, तो जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे वो सारे सेम होंगे। जितना OL का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही इधर होगा, उतना इस साइड पर भी होगा, उतना इस साइड पर होगा। मतलब हम OL का ही जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सभी का सेम ही होगा। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो सभी की सेम निकलेगी। तो OL इज़ परपेंडिकुलर टू AB, दैट एंगल इज़ 90 डिग्री OL। अब इस ट्रायंगल में हम एक O से यहाँ A पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगी OAL। इसमें से हम ये जो एंगल है ये वाला, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल होगा, बिकॉज बीच वाले जितने भी सारे एंगल्स हैं वो 60-60 के होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइन के बीच वाले एंगल्स जो सारे कितने होते हैं 60 डिग्री के। तो इसका मतलब ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये 60 का हो गया, ये 90 का हो गया। तो साइन ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती हैं, 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये जो OA है पैरेलल टू, मान लो EF लेट कर लिया, किसके पैरेलल है, या आप इसके भी लेट कर सकते हो, जैसे BC के भी पैरेलल लेट कर सकते हो, इसको भी। और हर एक की साइड सभी की A है, तो इसका मतलब OA की साइड भी क्या होगी, A होगी, स्मॉल a, बिकॉज ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज स्मॉल a। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OL अपॉन OA इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से OA कितना है स्मॉल a, OL कितना आ गया √3/2a, OL की वैल्यू आ गई। अब मोमेंट्स निकालते हैं, सम ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, उसको G से डिनोट करते हैं, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स। तो कैसे निकालते हैं, P फोर्स की बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस OL, अगर 2P की बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस OL जितना ही होगा वो भी सेम है, सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OL ही होगा, यानी कि यहाँ भी उतना डिस्टेंस होगा, सभी का सेम होगा। बस डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करनी है कि क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस का P है, ये 2P भी क्लॉकवाइज है, 3P P एंटी क्लॉकवाइज है, 2P भी एंटी क्लॉकवाइज है, जो 3P है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ आगे माइनस का साइन आ जाएगा। तो साइन देख के यहाँ साइन देखने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के, और सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमन निकाल दिया OL, क्योंकि P इंटू OL लिखना था, 2P इंटू OL माइनस 3P इंटू OL सभी का कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, बिकॉज सभी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो ये सॉल्व की कितने P बन गए -3P इंटू OL की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है √3/2a, वो यहाँ पुट करनी है, तो कितना आ गया -3√3/2 इंटू AP बाहर आ जाएगा। तो XY तो हमारी 0 आई थी, इसका मतलब कि ये कपल फोर्सेस किस में रिड्यूस हो गई, कपल में, और इसका मोमेंट कितना आया, मोमेंट आया -3√2/AP। यही हमने शो प्रूव करना था, मतलब ये आंसर लेकर आना था, ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जाम्पल भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फर्स्ट जैसे ही है एग्जाम्पल है, तो वैसे ही हमने 6 उन्होंने कहा है कि फोर्सेस ड्रॉ करनी है, हेक्सागन वैसे ही ड्रॉ करना है, किस डायरेक्शन के लोग AB BC CD उसी के लोग हमने फोर्सेस ड्रॉ करनी है। बट हमें P और Q फोर्स नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करनी है P और फोर्स, सो दैट द सिस्टम रिड्यूसेस टू कपल। जिसमें सिस्टम किस में रिड्यूस है, कपल में। हमें कहा हुआ है कि सिस्टम रिड्यूसेस टू कपल है, इसका मतलब X कॉम्पोनेंट 0 और Y कॉम्पोनेंट 0 हमें गिवन है, क्योंकि कहा हुआ है कि रिड्यूस है कपल में। जब हम इसको 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, वहाँ P और Q निकाल लेंगे हम, फोर्सेस P और Q, और मोमेंट ऑफ कपल हमने ये प्रूव करना है, जैसे हमने पीछे मोमेंट ऑफ कपल निकाला है वैसे ही निकालना है। तो मैं एक बार बता देती हूँ, आप इसको ट्राई करना। तो वैसे ही हमने X कॉम्पोनेंट निकालना है, जैसे 10 फोर्स 20 सभी फोर्सेस है, एंगल आप लेंगे, जैसे 10 का पैरेलल है X एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री लगेगा, फिर आगे 60 प्लस करते जाने हैं तो ये एंगल आएगा, और डायरेक्शन साथ में देखते आना है कि सभी की डायरेक्शन, वैसे तो देख रही है कि एंटी क्लॉकवाइज है सभी की डायरेक्शन, तो इसलिए सभी में प्लस के साइन ही आए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके। ऐसे ही Y कॉम्पोनेंट में साइन लगेगा तो इसका ये आ जाएगा। बट हमें गिवन है कि सिस्टम जो है कपल में रिड्यूस है, तो इसलिए X और Y कॉम्पोनेंट को 0 रख देना है, यानी ये X कॉम्पोनेंट है और ये कौन सा है, Y कॉम्पोनेंट, इसको 0 के को रखेंगे। अब देखो 2 तो एलसीएम ले लिया, तो ऊपर कितना आ जाएगा कि 2 ऊपर मल्टीप्लाई करके -70 आ जाएगा, तो -70 और ये उधर टर्म्स एक दोनों को, मतलब P और Q जो है उधर चली जाएंगी, P - Q। आप एलसीएम लेके आप देख लेना सॉल्व करके कि ये बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 एलसीएम लेके ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, एक बार दोनों को ऐड कर दोगे, देखो ऐड करोगे Q से Q कट हो जाएगा, P प्लस P कितना हो गया 2P, -70 प्लस 50 कितना हो गया -20। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट कर देना, नहीं तो दूसरा तरीका है कि P की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, Q निकल जाएगा, Q कितना आ जाएगा 16। तो 2 फोर्सेस निकल गई हम। अब नेक्स्ट हमने मोमेंट निकालना है। मोमेंट के लिए वैसे ही हम कि एक OL एक
एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, जो ओ एल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये ओ ए इज़ पैरेलल टू ई एफ, दैट एंगल इज 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। तो साइन का फॉर्मूला लगा के जैसे पीछे अभी करवाया अभी मैंने, वही हमने ओ एल की वैल्यू निकाल लेनी है और सम ऑफ मोमेंट सभी का निकाल के पी और क्यू जो है उसकी वैल्यू आपने जरूर पुट कर लेनी, क्योंकि पी हमने -10 और क्यू 60 निकाला हुआ है, तो वो पी और क्यू पुट करके ओ एल की वैल्यू पुट करके यहाँ सम ऑफ मोमेंट्स भी आ जाएगा। तो आप इसको ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है सम, ये वाले ये आती होते हैं पेपर में।